से पहले ही टीआरई 4 की परीक्षा को संपन्न किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान, टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले संपन्न होगी। 10 दिन के अंदर इसे लेकर विज्ञापन जारी होने वाला है। एसटीईटी परीक्षा पर भी बहुत जल्द सरकार जो है वो फैसला ले लेगी। चुनाव के बाद टीआरई 5वीं की परीक्षा जो है टीआरई 5, इसकी परीक्षा चुनाव के बाद संपन्न होगी, लेकिन टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले होने वाली है। और एसटीईटी को लेकर, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज खड़ी कर रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार बहुत जल्द, शिक्षा विभाग बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाला है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई। 10 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होने वाला है टीआरई 4 को लेकर। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इसे लेकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ी जानकारी। टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले होने वाली और विज्ञापन 10 दिनों के अंदर ही निकलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव से पहले टीआरई 4 होगा, लेकिन टीआरई 5 के लिए आपको चुनाव के बाद तक का इंतजार करना होगा। एसटीईटी के लिए भी जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एसटीईटी परीक्षा पर जल्द फैसला लिया जाएगा, जिसकी उम्मीद हजारों अभ्यर्थी लगाए बैठे हैं कि उनकी परीक्षा जो 2 सालों से नहीं हुई है, उसे लेकर भी कोई बड़ा फैसला, उनके हित में कोई फैसला हो जाए। तो कहा जा रहा है कि इस पर भी बहुत जल्द फैसला होने वाला है, लेकिन 10 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी होगा टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले ही होने वाली है। 10 दिनों में विज्ञापन निकाला जाएगा। तो एसटीईटी परीक्षा पर भी बहुत जल्द फैसला होने की उम्मीद अब बढ़ती हुई तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये इंतजार सालों से कर रहे हैं। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। रजनीश, टीआरई 4 को लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही परीक्षा संपन्न होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में हैं। और बता दें आपको कि इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी और निश्चित रूप से सभी जिलों को ये टास्क दिया गया था कि जो रिक्तियां हैं उसको एक जगह जो है कैलकुलेट करके और शिक्षा विभाग को सौंपे। तो निश्चित रूप से रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये जो विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि अभी शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी नहीं दिया है, लेकिन अगले 10 दिनों के भीतर कहा जा रहा है कि जो रोस्टर क्लियरेंस है उसके साथ साथ कितनी रिक्तियां जो है कैलकुलेट की गई है और कितने सीटों पर वैकेंसी आएगी ये सामने आएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग जो है जीएडी को यानी सामान्य प्रशासन विभाग को पूरी रिक्तियों का जो है ब्यौरा भेज देगा और सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को जब ब्यौरा मिलेगा तब जाकर विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 सितंबर से पहले जो टीआरई 4 का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और परीक्षा जो है अब चुनाव बाद ही संभव है, क्योंकि अब जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और डोमिसाइल लागू होने के बाद जो बिहारी अभ्यर्थी हैं उनमें काफी जोश है, उत्साह है कि वो बड़ी संख्या में शिक्षक बन सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग के दफ्तर में जो है एक तरह से इसकी गति देखने को मिल रही है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन एसटीईटी को लेकर के भी अभ्यर्थी बड़े आशान्वित हैं कि उन्हें भी लेकर कोई फैसला हो जाए। बिल्कुल, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीएड की डिग्री जो है बेकार चली जाएगी और लगातार अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं। लाठीचार्ज भी किया गया और इस बीच एक उम्मीद जरूर जगी है कि शिक्षा मंत्री हो या बिहार के मुख्य सचिव जिन्होंने वार्ता की थी, उनकी पहल के बाद शिक्षा विभाग एस्टेट को लेकर फैसला ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये भविष्य की गर्त में है कि आखिर अब विज्ञापन से पहले एसटीईटी संभव है कि नहीं, क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट को मौका मिल सकता है अगर शिक्षा विभाग चाहे तो। और जरूरत भी है कि एस्टेट के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर टीआरई 4 से जुड़ी हुई, जिसमें चुनाव के बाद टीआरई 5 होगा, लेकिन चुनाव से पहले टीआरई 4 की परीक्षा और 10 से 15 दिनों के भीतर विज्ञापन सामने।